ये आप देख पा रहे होंगे चार्ट हमने। मैम थोड़ा सा जूम कर लीजिए। हाँ जी, एक सेकेंड। अभी विजिबल है ठीक से? यस मैम। ओके। इसमें जो वर्गीकरण है, हमें सिर्फ आप देख पा रहे होंगे काफी सारे वर्गीकरण ऐसे हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, ठीक से ना पढ़ा होगा, क्योंकि वो ज्यादा इतने उपयोगी नहीं है। जो भारत से बाहर की भाषाएं और उनके परिवार हैं, उनसे उन्हें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में फोकस नहीं होते हैं, मतलब उनके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हमें ये देखना है मेनली कि हमारी जो भारोपीय भाषा है, जैसे एक आपकी एक एक जैसे भारोपीय भाषा है, ये हमारा जो वर्गीकरण है वो चार आधारों पर है। भौगोलिक दृष्टि से जो पूरा जो हमारा विश्व है, उसके जो भौगोलिक दृष्टि से हमारे चार वर्गीकरण बनाए गए परिवार भाषा के। एक में यूरेशिया और अफ्रीकी भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिकी भूखंड, ये चार भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें यूरेशिया में 10 भाषाएं, अफ्रीकी भूखंड में 3 भाषाएं परिवार भाषा परिवार, और प्रशांत महासागरीय भूखंड में 4 भाषाएं परिवार, और अमेरिकी भूखंड में 1 भाषा परिवार को लिया गया है। तो हमें सिर्फ नाम जान लेंगे तो काफी है, बाकी जो डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ भारोपीय और द्रविड़ भाषा पढ़ेंगे, क्योंकि जो पूरा भाषा परिवार है उसमें 73% भाषा का जो लिया गया है वो भारोपीय में ही आ जाता है, और द्रविड़ में भी 23% है। तो 100 में से करीबन हमारा 96-7 के आसपास हमारा इसी से ही हो कवर हो जाता है। तो बाकी भाषाएं सिर्फ वैसे ही जान लेते हैं। जैसे यूरेशिया में यूरोप और एशिया को मिला के बना है, और इसमें एक भारोपीय भाषा है जिसमें भारत और यूरोप के अंदर जो परिवार है भाषा के वो इसमें आते हैं। दूसरा है द्रविड़ परिवार। भारोपीय परिवार को हम आर्य परिवार की भाषा भी बोलते हैं। जैसे हमने पिछली वाली क्लास में भी पढ़ा था कि भारोपीय परिवार में आर्य भाषा परिवार आता है, और द्रविड़ परिवार में जो हमारा भारत का जो दक्षिण हिस्सा है उसमें द्रविड़ परिवार की सारी भाषाएं कवर होती हैं। भारोपीय हमारा उत्तर भारत का हिस्सा है, उसमें जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो आती हैं। एक हमारा है यूरेशिया के अंदर ही काकेशी और वरुशास्की है, जापानी, कोरियाई, और सामी हामी है, उराल अल्ताई है, और अल्त्योत्री है, चीनी है, बास्क है। इसी प्रकार से अफ्रीकी भूखंड में सुडानी परिवार, बंतू परिवार, बुशमैनी परिवार है। इसी प्रकार प्रशांत में मलय, पोलोनेशिया और पापुई परिवार, और ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, और इसी प्रकार से अमेरिकी भूखंड में सिर्फ एक ही भाषा आती है जो अमेरिकी भाषा परिवार है। तो सिर्फ हमें इनका नाम ही जान लेंगे तो काफी है, इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता है। सिर्फ प्रश्न बनता है हमारे भारोपीय परिवार से और द्रविड़ परिवार से। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से जान लेते हैं कि क्या क्या आता है इसमें। में भाषा परिवार में भारोपीय भाषा परिवार को देखेंगे तो इसमें भारत प्लस यूरोप में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सारी आती हैं। इसमें 18 भाषा परिवारों में से ये सबसे बड़ा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। और इस पे एक प्रश्न भी बनता है कि कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है। और इसके लिए हम ये देखेंगे कि इंडो जर्मेनिया और आर्य परिवार और हिंद परिवार, इसको इसके नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ऊपर भी प्रश्न बनता है कि किस किस नाम से भारोपीय परिवार को जाना जाता है।
जैसे इंडो जर्मेनिया और आर्य परिवार और हिंद परिवार, इसके नाम हैं। किसी भी नाम से अगर किसी भी नाम को पूछा जाएगा तो हम कोई भी इसमें से एक उत्तर दे सकते हैं। आर्य के द्वारा इसका विकास हुआ है भारोपीय भाषा परिवार का, और आर्यों का अर्थ है श्रेष्ठ या महान। आपको पता ही है कि आर्य जो आए थे वो लगभग 1500 ईसा पूर्व आए थे, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे? इनकी भाषा तो संस्कृत रही है, ठीक है, वो भी परिनिष्ठ भाषा संस्कृत थी इनकी, और प्राचीनतम भाषा यही मानी गई है। मध्य एशिया से आए थे और ईरान से होते हुए पंजाब होते हुए ये उत्तर भारत में बसे थे आके। तो इसीलिए उत्तर भारत की भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा या आर्य भाषा परिवार भी इसको कहा जाता है इसी वजह से। अगला प्रश्न है, इस पे ये ही बनता है कि भाषा परिवार में इसमें कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे नीचे, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इस पे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे भारोपीय भाषा परिवार में 10 भाषाएं ली गई हैं, ठीक है, जिसमें से कि जिनको 2 भागों में बांटा गया है, सतम और केतुम, ठीक है। तो इस पे प्रश्न बनता है कि भारोपीय परिवार कितने भागों में विभाजित है, तो 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। अब इसमें सतम में 4 भाषाएं आती हैं और केतुम में 6 भाषाएं आती हैं। जैसे कि एक भारत ईरानी है, भारत ईरानी ही आपकी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, भाषा परिवार की है, क्योंकि इसी के ही भाग को विभाजित करके 3 भागों में विभाजित किया गया, भारतीय आर्य भाषा परिवार, और एक दरद और एक ईरानी, ठीक है। हमें सिर्फ इसको फोकस करना है, भारतीय आर्य परिवार की भाषा को, ठीक है। इसी से ही संस्कृत, और संस्कृत से फिर लौकिक संस्कृत और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और फिर अपभ्रंश से होती हुई हिंदी में परिवर्तित हो गई थी। और हिंदी के साथ भी आधुनिक काल में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और इसी प्रकार हमने पिछली कक्षा में भी देखा था कि हमने उसका क्रम पढ़ के जाना था कि किस प्रकार से संस्कृत से होते हुए हिंदी तक गई है। एक बार उसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्य भाषा परिवार तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आर्य भाषा परिवार किस भाषा परिवार से आया और किस भौगोलिक दृष्टि से वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है, वो जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन नहीं बनता है। तो हम दूसरा एक ये देख लेते हैं।